सभी व्यूवर्स का मैं वेलकम करता हूं हमारी ये चैनल द कश्मीर डायलॉग में। व्यूवर्स, मैं अभी मटन आया हूं जो कि एक तीर्थ स्थल है कश्मीरी हिंदुओं का और ऑल ओवर वर्ल्ड के जो सनातनीज हैं उनका एक तीर्थ स्थल है। आज आपको पता ही होगा कि अधिक मास चल रहा है, जिस वजह से बहुत ही जो एक त्योहार हम मानेंगे यहाँ हमारे मटन में हो रहा है, जिस वजह से ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग आ रहे हैं और अपने जो उनके पूर्वज हैं उनका पिंडदान और जो भी बहुत सारा कुछ उससे रिलेटेड होता है। तो हमारे साथ एक पंडित जी हैं जो ये कार्य कर रहे हैं यहाँ, उनसे हम बात करना चाहेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारी ये चैनल द कश्मीर डायलॉग में। सर, अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम नरेश गौतम है। हाँ। और मैं रामबन से रहने वाला हूँ। तो और यहाँ पे पूजा व्यवस्था पुजारी के है यहाँ पे। और यहाँ पे जो है अधिक मास की महिमा है। इसके विस्तार पूर्वक कहें तो ये सृष्टि से प्राचीन तीर्थ है, सृष्टि का पहला तीर्थ है। जो पहले तीर्थ है हरिद्वार गया में है, उससे भी जो प्राचीन है वो ये तीर्थ है। इधर भगवान सूर्य का जन्म स्थान है। और जो है कश्मीर ऋषि पे नाम पे जो है कश्मीर बसा है, उनका स्थान भी यहाँ पे ही है। तो जो अधिक मास की महिमा है, तो इसको विस्तार पूर्वक कहें तो सबसे छोटी जो तिथि होती है तो वो होती है आधे दिन की, और कभी कभी गुप्त रहती है तो सबसे बड़ी 2.5 दिन की होती है। तो उसको मिलाकर जो है 32 मंथ के बाद जो है हमारा 1 मंथ कंप्लीट होता है, जिसका नाम है पुरुषोत्तम मास। और वो जो पुरुषोत्तम मास है वो भगवान मार्तंड जी को, सूर्य भगवान का 13वां अवतार मार्तंड जी को समर्पित किया है भगवान विष्णु ने। और उनको महिमा दी है कि अधिक मास में कोई अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण इत्यादि कुछ करेगा, पितरों को स्वर्गलोक की वास होगा और मोक्ष प्रदान होगा, गति होगी। जैसे कि हरिद्वार में गया में 100 वर्ष तक श्राद्ध करना, हर वर्ष में 100 वर्ष तक। और यहाँ पे अधिक मास में 1 बार श्राद्ध करना प्राप्त फल प्राप्त होता है। और यहाँ पे जो है अधिक मास में जो है ये देव रूपी और पितृ रूपी के रूप में मछलियां भी है। इसका जो नाम है मत्स्य अवतार, भगवान विष्णु का जो सबसे पहला अवतार है, 24 अवतारों में से पहला अवतार है। तो मान्यता माना जाए तो कश्मीर का पूरी सृष्टि का पहला तीर्थ भी यही है और सृष्टि की रचना भी यहाँ से ही हुई थी। और सृष्टि का पहला तीर्थ के अनुसार जो है तो सृष्टि का सबसे प्रसिद्ध तीर्थ भी ये माना जाता है, जिसका नाम है मार्तंड तीर्थ। मार्तंड तीर्थ। तो मुझे पंडित जी इतना बताइए कि ये यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं या यात्री आते हैं, कहाँ से आते हैं और किस तरह की यहाँ की व्यवस्था है उनसे? ये पूरे विश्व से आते हैं जो सनातन के प्रति को चलते हैं, तो उस पे ऊपर जो चलते हैं, विश्वास करते हैं। तो सभी सनातनी यहाँ पे अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करने आते हैं, बड़े बड़े दूर से। जिनको यहाँ पे पता चलता है कि ये तीर्थ इतना प्राचीन है, तो सभी जो श्रद्धालु हैं तो प्रयास करते हैं कि हम भी अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध और पिंडदान करके ही यहाँ से जाएं, क्योंकि ऐसा तीर्थ जो है तो सृष्टि का पहला तीर्थ है। जो जब ऐसा सुनते हैं तो सभी की आस्था यही होती है कि हम अपने पितरों के निमित्त जो है तो श्राद्ध पिंडदान करके ही जाएं। तो पंडित जी मुझे बताइए कि आप जो हमारे व्यूअर्स आपको ऑल ओवर वर्ल्ड देख रहे हैं जी, उनको क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे इस मार्तंड तीर्थ से? जी, जो इसकी व्यवस्था है तो इसकी व्यवस्था है जो तो यही है कि मान्यता है कि इसको और आगे जो है अच्छी तरह से प्रयास करके इस तीर्थ को जो है भरपूर भरा रखने के लिए अपने पितरों के निमित्त जो भी अपना आस्था होती है तो अपने दिल से मन से कोई कर सकता है। और इस तीर्थ के निमित्त जो कुछ व्यवस्था किसी की हो तो वो अपनी मान्यता से कर सकता है। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बात करने के लिए। तो नमस्कार, हमारे साथ एक भाई साहब हैं। सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रीतेश कौल है, मैं नोएडा से आया हूँ। हाँ, प्रीतेश जी असली कहाँ के रहने वाले हैं आप कश्मीर में? यहाँ पे एक कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के ऊपर एक गांव आता है, आनंद चवलगाम कहते हैं। हम लोग वहाँ से। आप आनंद चवलगाम के रहने वाले हैं ना? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो मुझे बताइए, आप तकरीबन 37 साल हो गए कश्मीर से पलायन किए हुए जी। अभी आप पहले भी अभी कश्मीर आए हैं क्या? आज नहीं, मैं आया हूँ पर बहुत कम। पिछली बार 2009 में मैं आया था, उसके बाद आज आया हूँ। तो तकरीबन 16-17 साल बाद आ रहे हैं ना? तो अभी आपको कैसा फील आ रहा है? आज ही आए हैं, अभी आए हैं क्या? नहीं, अभी 2 दिन पहले आए हैं। 2 दिन पहले आए हैं। तो अपने घर गए क्या, ये बताइए मुझे पहले। अपने घर इस बार जाना नहीं हुआ, पिछली बार जब आए थे तब गए थे। आज तो भाई साहब जाना पड़ेगा। जाना चाहेंगे? जाना तो हमेशा चाहेंगे, जाना तो रखा है जमीन की लेके जाके तो वहाँ रहना चाहेंगे। जमीन है
जमीन हमारा जो पुश्तैनी है वो तो बेच दिया था हमने, पर हमारे मेरी वाइफ के साइड से जमीन है। वो कहाँ रहते हैं? ये वेरीनाग साइड से गोसाइनगुंड के आसपास रहते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो मुझे बताइए, आप यहाँ किस मकसद से आए हैं तीर्थराज मटन में आज? एक तो ये था कि हमारे बच्चों ने कभी कश्मीर देखा नहीं था, तो जहाँ के वो हैं, जहाँ उनके रूट्स हैं, उनको वो जगह दिखाने का हमें शौक था। बच्चों को शौक है या नहीं पता नहीं, लेकिन हमें तो था। तो उनको दिखाया कि वो कहाँ से आते हैं हम लोग। तो यहाँ आप क्या वो कुछ पिंडदान वगैरह भी करने के लिए आए हैं कि बस जस्ट घूमने के लिए? नहीं, मेरे ब्रदर के लिए कुछ पूजा करनी थी। अच्छा। मेरी मदर ने मेरी वाइफ से कहा था। जी जी जी। तो उस सिलसिले में आप यहाँ? हाँ, मटन में, ये मटन नाग में इसीलिए आए हैं। अभी हम ऊपर सन टेम्पल से आ रहे हैं। अच्छा, ठीक है ठीक है। अभी थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहे हैं ना जी। तो मेरी आपसे एक बात बतानी है। देखिए 2019 में ये जो है एब्रोगेशन 370 एक्ट खत्म हो गया जी। अब इंडिया, आप दिल्ली में रहें या भारत के किसी भी कोने में रहें, आप कश्मीर में भी रह सकते हैं जी। कोई इश्यू नहीं है जी। क्या आप वापस आना चाहेंगे और अपने धरती पर फिर से अपना मकान या जमीन बसना चाहेंगे? वो इच्छा तो हमें हमेशा से रही है, पर अब जो जिंदगी की हकीकत है वो थोड़ी अलग हो गई है, क्योंकि बच्चे हम सब वहीं रहे हैं। वो कितना इस चीज से एडजस्ट करेंगे, हमारी इच्छा तो हमेशा से रही है। और 2019 हमारा तो हक हमेशा से ही था, हम आके तो रह सकते थे कभी भी। तो 2019 से अब ये हो गया कि कोई और भी आके रह सकता है। अगर गवर्नमेंट कोई ऑप्शन दे आपको यहाँ बसने के लिए, क्या बसेंगे? अभी तो करंटली जो हमारी परिस्थितियां हैं उसमें तो पता नहीं, पर अगर हाँ ऑप्शन मिलेगा तो बसने का तो पता नहीं, पर मरने तो मैं ही नहीं आऊँगा। देखिए, ये मैं आप व्यूअर्स को बोलना चाहता हूँ जो ऑल ओवर वर्ल्ड हमें देखते हैं, कि एक कश्मीरी पंडित रैंडमली मुझे रास्ते में मिला है। हालांकि मेरे इलाके का रहने वाला है, मतलब इनके गांव के साथ हमारे रिश्ते हैं, बहुत क्लोज रिश्ते हैं। आप कहाँ से? तो हम इनको अच्छी तरह से जान सकते थे, लेकिन 37 साल बाद मुझे इनसे इंट्रोडक्शन लेनी पड़ती है, आप कौन है। आप देखिए कि कितनी बड़ी ट्रेजेडी कश्मीरी पंडित के साथ हुई है, कि अल्टीमेटली इन्होंने ये कहा कि मरना यही चाहेंगे। जी जी बिल्कुल। आप समझिए कि ये कितनी ट्रेजेडी कश्मीरी पंडितों के साथ हुई है, मुझे खुद रोना आ रहा है। तो व्यूअर्स, ये देखिए कि कुछ भी हो, कश्मीर को हमने छोड़ना नहीं है। कश्मीर हमारी जन्मभूमि है। मैं भाई साहब को भी बोलना चाहता हूँ कि कश्मीर हमारी जन्मभूमि है। कश्मीर कश्यप ऋषियों की भूमि है, हमारे ऋषियों मुनियों की भूमि है। और माता बर्गशिखा है, उसके पैरों तले हम यहाँ हैं। तो उसका आशीर्वाद है हमारे साथ, सूर्य मंदिर का आशीर्वाद है, तीर्थराज का हमारे साथ आशीर्वाद है, शंकराचार्य का आशीर्वाद है। तो हम जरूर बसने आएंगे, चाहे कुछ भी हो। हम नहीं आएंगे तो लेकिन हमारी जो आगे की पीढ़ी है वो जरूर यहाँ आएंगी। ऊपर वाला ऐसा करे, और ऊपर वाला करे कि हमें हमारी रूट से, हमारी जड़ों से फिर से जोड़ दे। हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे आप? बस यही कहना चाहूँगा कि यहाँ आकर बसने की जो प्रक्रिया है उसको आसान बनाने के लिए जो भी कर सकें। बहुत कुछ हुआ है पास्ट में। पास्ट को एक वक्त आता है हर कम्युनिटी की ज़िंदगी में, जब पास्ट को थोड़ा दरकिनार करके, भूलने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पर दरकिनार करके नए रास्ते ढूंढने पड़ते हैं। तो वो नया रास्ता हमें खोजना चाहिए और हर वो काम करना चाहिए जिससे हमारा आना फैसिलिटेट हो। क्योंकि यहाँ पे जब हम आएंगे तो यहाँ के जो लोग हैं उनके साथ मिलजुल के रहने वाली बात जो है, मैं जानता हूँ मुश्किल है पास्ट में जो हुआ है उसको भुलाना, लेकिन अगर आगे का कोई रास्ता है तो वही रास्ता है कि उनके साथ मिलजुल के और उनके साथ एका करके किसी भी तरह से हम अपनी, क्योंकि हमारा मतलब है कि अपनी जन्मभूमि पे वापस लौटें। बात यही है कि जन्मभूमि पे हमने वापस लौटना है। और गवर्नमेंट को बार बार मैं बोलता रहता हूँ कि सीरियसली इस मैटर को ले लीजिए। आप कहीं ना कहीं वो कान खुजा रहे हैं, तो कान हम खुजाने नहीं देंगे। इसलिए कश्मीरी पंडितों का आप जल्दी से जल्दी इस मसले को हल कीजिए, और ताकि कश्मीरी पंडित सूरत निकल आती है। तो ये कैफी आजमी की एक दो लाइन है, जरूर बताइए। आज की रात गर्म हवा चलती है, आज की रात नींद नहीं आएगी। ये पार्टीशन के टाइम पे लिखा गया था। जी। आज की रात गर्म हवा चलती है, आज की रात नींद नहीं आएगी। हम भी उठें, तुम भी उठो, हम सब उठें, कोई खिड़की सी दीवार में खुल जाएगी। तो वो खिड़कियां खोलने की जरूरत है, लौटने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए। और मैं चाहूँगा कि जिस मकसद के लिए आप यहाँ आए हैं वो आपकी जो
इच्छा है वो पूर्ण हो और बार बार यहाँ आते रहें। आप 17 साल बहुत-बहुत आए हैं, शुक्रिया। मैं चाहूंगा कि आप हर साल आएं जी। और बच्चों को आनंद चवलगाम अपना घर दिखाएं। है या नहीं है वहाँ दिखाना बहुत दिखाना जरूरी है। जरूरी है। अगर आप जी। नहीं जाएंगे मुझे बताइए, मैं आपको खुद ले जाऊंगा वहां पर, मैं आपको Thank you. दिखा दूंगा वहां। धन्यवाद। बच्चों को अपने रूट्स के साथ कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार। शुक्रिया, नमस्कार। फिलहाल मटन से मैं आपके साथ विजय रैना, दी कश्मीर डायलॉग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय कश्मीर, जय भारत।